बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि ग्लोबल विपश्यना पैगोडा विश्व का सबसे बड़ा पैगोडा। भारत के प्रमुख नगर मुंबई के बोरिवली गोराई बीच के पास स्थित एक विपश्यना का ध्यान केंद्र है, जो कि गौतम बुद्ध के विचारों और ज्ञान का प्रसार कर रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। इस आर्टिकल में आपको ग्लोबल विपश्यना पैगोडा मुंबई का इतिहास और पैगोडा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा का इतिहास 8 फरवरी 2009 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पैगोडा का उद्घाटन किया था। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा को बनने में लगभग 8 साल लगे। इसके निर्माण की योजना 1997 में शुरू हुई। प्राथमिक संरचना पर वास्तविक काम 2000 में शुरू हुआ और 2008 तक समाप्त हो गया। हालांकि पैगोडा परिसर आज भी निर्माणाधीन है। भविष्य में उसे जल्द ही पूरा करने की उम्मीद है। यंगून म्यांमार में केदागोन पैगोडा के बाद ग्लोबल विपश्यना पैगोडा असली सोने में ढके हुए हैं और म्यांमार द्वारा दान किए गए एक सजावटी छाता के साथ सबसे ऊपर है। म्यांमार में संरचना के लिए लकड़ी के मुख्य दरवाजे भी हाथ से बनाए गए थे, जबकि मुख्य निर्माण की सामग्री राजस्थान से लाई गई बलुआ पत्थर की थी। पैगोडा का निर्माण प्राचीन भारतीय और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है, जो इस 1000 साल तक चलने के लिए तैयार करता है। गौतम बुद्ध और उनके बुद्धिमान सबक का सम्मान करने के लिए इस सुंदर स्मारक को बनाया गया था। इस पैगोडा में बिना पिलर का एक केंद्रीय हॉल है। इस हॉल में 8000 लोग एक साथ बैठकर अपना ध्यान लगा सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पैगोडा माना जाता है, जो कि 294 फुट ऊंचा और 61,300 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। पैगोडा के इस केंद्र हॉल में गुंबद की छत 86 फुट ऊंची है, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, जो उनकी शिक्षाओं को निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जहां शिवालय भारत में बुद्ध की शिक्षाओं के पुनर्जागरण का प्रतीक है, वही हम म्यांमार को अपने जीवन के पाठों को सुरक्षित करने के लिए धन्यवाद की अभिव्यक्ति भी है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा का एक बौद्ध ध्यान हॉल है, जो मुंबई में गोराई क्रीक और अरब सागर के बीच एक प्रायद्वीप पर स्थित है। हॉल को विश्व शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पैगोडा है, जिसमें कोई शाही स्तंभ नहीं है। इसकी नींव बेसांठ की है, जबकि राजस्थान से खरीदे गए सैंडस्टोन से पैगोडा बनाया गया है।
पैगोडा को प्राचीन भारतीय और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है ताकि इसे सदियों तक खड़ा किया जा सके। मरुआ पत्थर के खंडों को ऐसी व्यवस्थित किया जाता है कि यह आसन्न ब्लॉक को छूने के मोटार से भरे स्थान के साथ पूरी तरह से फिट बैठाता है। पैगोडा के सर्पिल को शीर्ष पर एक छाता के साथ सोना चढ़ाया जाता है जिसे बर्मीज द्वारा दान किया गया था। मुख्य दरवाजे म्यांमार से नक्शीदार और आयातित है। गुबंद बुद्ध के अवशेषों को दर्शाता है जिन्हें भारत को महाबोधि सोसाइटी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री द्वारा रखे जाने के लिए दान किया गया था। पगोडा बुद्ध के उपदेशों को फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। संरचना म्यांमार के यंगून में श्वेदागन पैगोडा की एक सटीक प्रतिकृति है। पैगोडा का उद्देश्य बर्मा के बाद विपश्यना की प्राचीन प्रथा को सुरक्षित करना है और इच्छित लोगों को ध्यान में रखने के लिए निःशुल्क 10 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वर्गीय एसएन के पोते लोकेश गोयनका का कहना है, गुरुजी ने हमेशा यही कहा कि हमें धर्म के लिए कोई मौद्रिक मूल्य नहीं देना चाहिए और इसलिए ग्रैंड विपश्यना पैगोडा और विपश्यना शिक्षण के लिए यात्रा बिल्कुल मुफ्त है और कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा का पता और यहाँ पर कैसे पहुंचे। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा एसलवर्ड के बगल में गोराई गांव, बोरीवली पश्चिम, मुंबई 91 यह पता है। ट्रेन से 25 किलोमीटर दूर बोरीवली रेलवे स्टेशन, हवाई से 41 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अड्डा। बोरीवली रेलवे स्टेशन से आप बोराई बीच के लिए टैक्सी या ऑटो कर सकते हैं और बोराई बीच से एसलवर्ड की फेरी लेकर जाती है जिसका आने जाने का किराया लगभग 50 रुपए प्रति व्यक्ति का होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ग्लोबल विपश्यना पैगोडा मुंबई के बारे में देखकर आनंद आया होगा। जब आप पैगोडा घूमने आए तो एसलवर्ड भी जरूर आए। आगे जानकारी के लिए आप मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थल को पोस्ट भी जरूर करें। अब मैं आपको सत्यनारायण गोयनका के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। उनका जन्म 30 जनवरी 1924 को बर्मा वर्तमान म्यांमार में हुआ। उनके माता पिता मारवाड़ी जातीयता समूह के भारतीय लोग थे। गोयनका का पालन पोषण रूढ़िवादी हिंदू सनातनी घर में हुआ। वो 1955 तक एक सफल व्यावसायिक थे। 31 वर्ष की आयु में उन्हें आधासिस नामक सरदर्द के बीमारी से शिकार हो चुके थे। उचित राहत पाने में असमर्थ होने के बाद वो एक मित्र के सहयोगी से विपश्यना गुरु सायाजी युबा खिन से मिले। उन्होंने गोयनका को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ये विपश्यना को उसके मूल स्थान भारत पुनः लाए। विपश्यना एक प्रकार की साधना है जिसे भगवान बुद्ध ने
2500 साल पहले खोजा था। यह मनुष्य के दुखों के निवारण करने की एक प्रक्रिया है। इस शिक्षा में मनुष्य स्वयं के द्वारा अपने दुखों पर नियंत्रण कर सकता है। यह जानने योग्य बात है कि यह ज्ञान भारत से लगभग 2000 साल पहले राजनीतिक परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गया था। आज संपूर्ण विश्व में श्री सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा वीडियो के द्वारा इस शिक्षा का अभ्यास कराया जाता है और उसके बहुत ही लाभदायक परिणाम भी लोगों के द्वारा अनुभव किए गए हैं। 63वें गणतंत्र दिवस पर भारत के तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री सत्यनारायण गोयनका जी को विश्व के अनेक मंच से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संयुक्त संघ पर आमंत्रित किया गया ताकि वह इस विषय में लोगों को अधिक जानकारी दे। 29 सितंबर 2013 को उनके मुंबई स्थित घर में उनका निधन हो गया। वो अपने घर में पत्नी इलायची देवी गोयनका और 6 पुत्र छोड़ गए। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। Thanks for watching this video.
Like, share, and subscribe, and bell icon.